अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी हर महीने की तनख्वाह में गुजारा करने में मुश्किल महसूस करते हैं? सैलरी कम हो लेकिन घर आराम से चले? ये मुमकिन है कि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ स्मार्ट, आसान, आजमूदा बजट के तरीके, जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और बरकत ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो आसान सेविंग टिप्स जो हर हाउस वाइफ के लिए नहायत ही ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सैलरी कम है, महीने के आखिर में हाथ तंग हो जाता है, तो फिक्र ना करें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी आसान समझदार बजट की आदतें। सबसे पहली बात, सोच को बदलें। बजट कम है मगर जहानत अगर साथ हो तो बरकत आ ही जाती है। हर चीज़ महंगी हो रही है मगर हर चीज़ ज़रूरी भी तो नहीं। स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती हैं जो फ़र्क समझती हैं चाहत और ज़रूरत में। यकीन करें, अगर एक हाउस वाइफ घर चला सके ना, तो वो 30,000 में भी गुजारा कर सकती है, 20,000 में भी चला सकती है घर को। लेकिन समझदारी बहुत ज़रूरी है। जब भी बाजार जाएं लिस्ट बना कर जाएं, ऐसा ना हो कि सेल देखकर वो चीज़ खरीद लें जो अभी ज़रूरत नहीं। फ्रूट महंगे हैं ना, सब्ज़ी इस्तेमाल करें। रेडीमेड चीज़ महंगी है, घर में खुद बना लें। जैसे देखिए, आप अब किसी की बर्थडे होती है तो केक आप लोग कहते हैं ना कि बेकरी से ले लेते हैं, या कोई भी चीज़, तो अब हर चीज़ आसानी से घर बन जाती है। तो मैं भी अब कोशिश करती हूँ मैं भी केक घर बना लिया करूँ। अभी मुझे ना सेलिब्रेशन करनी थी 5,000 सब्सक्राइबर की, लेकिन मैंने सोचा कि 10,000 सब्सक्राइबर की मैं इंशाल्लाह सेलिब्रेशन करूँगी तो मैं घर में ही करूँगी। और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि घर में पिज़्ज़ा बनाने का आसान तरीका, और साथ में आप लोगों को बताऊँगी केक कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ तीसरी बजट वाली आसान आदतें वो कौन सी होती हैं कि जो बचत करती हैं। रोज़ के खर्चे नोट करें। बच्चे कुछ खाने को इस ज़ाया ना करें, नया रूप दे दें। ऐसा होता है ना कि चावल बच जाते हैं तो आप इसका पुलाव बना लिया करें, चिकन बच जाए, सब्ज़ी बच जाए तो किसी ना किसी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर लिया करें। कपड़ों और बर्तनों को एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि देर तक चलें। पानी, बिजली, गैस का ध्यान रखें। ये छोटी सेविंग बड़े फ़ायदे देती हैं। ख़ास तौर पे हाउसवाइफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि घर में एक्स्ट्रा लाइट्स, पंखे, चीज़ें ऑफ़ कर दिया करें। और कोशिश किया करें कि दिन के टाइम फ्रिज ऑन नहीं दिया करें, रात के टाइम फ्रिज को बंद कर दिया करें, सुबह फजर के टाइम ऑन कर लिया करें। इससे ये सेविंग होती है। आप लोग यकीन करें कि आपकी यूनिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। शाम के टाइम इस्त्री कभी भी ना लगाएं, सुबह फजर के टाइम उठ के इस्त्री कर लिया करें कपड़े, क्योंकि उस टाइम पे यूनिट कम खींचने होती है। और उसके बाद मैंने आप लोगों से बताना था कि ये जो आप हल्की आंच में सुबह के टाइम दाल चढ़ा देते हैं और आलू वगैरह उबाल कर लेते हैं ना, ये भी बहुत बेस्ट है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 5 मिनट में प्रेशर लगा के ना, तो मैं फ़ौरन से हंडिया बना दिया करूँ। इससे भी आपकी गैस की बचत होती है। जो चीज़ें घर में बन सकती हैं वो बाहर से ना खरीदें। जैसे दही, चटनी, बिस्किट, बर्गर, दही बड़े, सब कुछ घर पर कम पैसों में मुमकिन है। कभी कभार सिलाई भी हो सकता है, आपको कपड़े सिलाई करने आने चाहिए। कोशिश करें कि जितने भी को आप कर सकते हैं, हैंडमेड चीज़ों से भी पैसे बचाए जा सकते हैं, या थोड़ा कमा भी सकती हैं आप। जैसे कपड़े सिलाई कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि घर बैठ के ना आप थोड़ा बहुत अर्न कर लें। बचत सिर्फ पैसों की नहीं होती, वक़्त और ज़हनी सुकून की भी होती है। जब हर चीज़ का हिसाब हो, गैर ज़रूरी खर्चा ना हो, तो घर में झगड़े कम, खुशियाँ ज़्यादा होती हैं। याद रखें, स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो कम को भी काफ़ी बना के दिखाती है। अपने शौहर के साथ चलना, घर को संभालना और बरकत लाना, ये सब मुमकिन है अगर थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी सेविंग कर ली जाए। तो मैं आप लोगों को साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आज रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने अपने जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे जो मेरे तकरीबन 4 से 5 साल में जा रहे थे, आज मेरा दिल किया कि इन सब को उठा के किसी को दे देती हूँ, किसी के काम आ जाएंगे। क्योंकि मैंने ईद पे इस दफ़ा 3 सूट सिलाई करवाए थे, और फिर ये होता है कि जब पुराने कपड़े होते हैं ना, तो नए जब मैं स्टिच करवाती हूँ ना, तो फिर मेरे पास जगह भी नहीं होती रखने के लिए। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सर्दियों गर्मियों वाले जितने एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं वो किसी तरीके से दे दूं। अब मेरी सोच में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, जो मेरे काम की नहीं है, जैसे पहले ऐसे होता था कि मैं छोटी छोटी चीज़ संभाल के रखती थी कि ये इस काम आ जाएगी, ये कपड़े नहीं मैं पहन लूँगी, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब मैंने क्या किया कि अब मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज़ को तकसीम करना शुरू कर दूँ। लेकिन जब आप लोग रिज़्क तकसीम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला और बरकतें देते हैं, और आप लोगों के रिज़्क में बरकत होती है। जब आपके घर से आप किसी को अपने हिस्से की शिरक कर देते हैं, किसी को अपने हिस्से में देते हैं रिज़्क, तो अल्लाह ताला और बरकतें देते हैं।
यकीन करें कि जब से मैंने ये टिप्स फॉलो की है ना, अभी मैंने जितनी भी कपड़े वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे मुझे शॉपर बना के रखने हैं। यहाँ पे एक मेहरबान दीवार हुआ करती थी कि आप किसी को भी कपड़े वगैरह दे सकते हैं वहाँ पे, या आपके घर में हो सकता है कोई मांगने वाला आ जाए या कोई भी बंदा जुमेरात को आता तो है ना, तो कोशिश करें बैग रेडी करके उनको दे दिया करें। तो मेरा भी ये दिल कर रहा था कि मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा बेड शीट्स हैं, कपड़े हैं, सराहने हैं, मैं उनको निकाल के दे दूँ। आप यकीन करें आपको इतना सुकून मिलेगा ना, आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा। अपने बच्चों के कपड़े जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं अलमारियों में, जो आपने नहीं पहने, कोई शादी के किसी इवेंट के पड़े हुए हैं, वो कोशिश करें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे वलीमे का जो ड्रेस था ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं ना, वो मैं किसी तरीके से निकाल के दे दूँ। और उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। रात की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैं मैंगो खा रही हूँ। हाँ जी, ये हमारे आज़ाद कश्मीर के देसी मैंगो हैं, और यहाँ पे जो आम है ना, वो इस साइज़ के मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मीठे हुआ करते हैं। अच्छा, मैं जब भी आम खाती हूँ ना, तो मुझे, आप लोगों को मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मुझे ना बीपी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो ना मैं थोड़ा सा मैंगो खा के ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बीपी बहुत शूट हो गया। उसके बाद से फिर मैंने व्लॉग नहीं था बनाया, मैंने मोबाइल रख दिया था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब मैं फ्रेश हुई, मुझे लगा कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया, तो मैंने उठ के ना फिर बाहर बर्तन धो लिए थे। अच्छा, मेरी रूटीन ये है कि मैं रात को ना अपने किचन को साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। अच्छा, वीकेंड है ना, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आज जो है ना, जितने भी काम है वो करके सोऊं। और उसके बाद यहाँ पे कल ऑयल की बोतल गिर गई थी मेरे से। मुझे नहीं पता है वो मेरे से गिरी है या मेरे हस्बैंड से गिरी है। और यहाँ पे माचिस पड़ी हुई थी, वो भी सारी गीली हो गई थी और सारा ऑयल नीचे गिरा हुआ था। वही मैं चेक कर रही थी और मैं देख रही थी कि वही है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे मैं साथ साथ सफाई कर रही थी, और किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बर्तन धो लिए थे, काउंटर साफ़ कर लिया था। ये एक ना आपको बड़ा सुकून मिल जाता है जब आप ये छोटे छोटे काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने जब से अपनी रात की रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया ना, जैसे कि अब गर्मी है, ज़ाहिर है गर्मी में फिर बंदे का दिल नहीं करता किचन में खड़े होने का, तो मैंने अपने सर पे ना एक पंखा लगाया हुआ है, ठीक है। और वो ये है कि किचन में बंदा खड़े होकर आराम सुकून से काम वगैरह कर लेता है। तो यहाँ पे बस मैं भी यही करूँगी। और ये जो मैंने टोकरी लाई थी ना, ये मैंने लाई थी इधर से सेल से ना, ये तकरीबन मुझे तब 300 रुपये की पड़ी थी, और यही इसी तरह की मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे अब दोबारा नहीं मिल रही। तो मैंने दराज पे देखी है, इंशाल्लाह मैं मंगवा लूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना मैं चूल्हा, मुझे बहुत अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि मेरी ये वाली आदत ना मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ या मैं खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ ना, तो मैं साथ साथ अपना चूल्हा ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं इसको साफ़ सुथरा रखा करूँ। तो ये जी, इसके पीछे ना एक विंडो बनी हुई है हमारे रूम की। तो ये जो शीशा ना, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। यहाँ पे पहले मैंने अखबार लगाई हुई थी, न्यूज़पेपर। अच्छा, मुझे कल किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप जो है ना, इसके ऊपर ना कवर लगाएं, ये मार्बल वाली ऐसी ही प्यारी लग रही है ना, शीट ना डालें इसके ऊपर। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, आपकी बात मान लेती हूँ। और किसी ने मुझे ये बोला था कि आपकी कैबिनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप पहले कैबिनेट लगवा लें, बाकी चीज़ें बंदा साथ साथ लेता रहता है, लेकिन कैबिनेट लगवा लेंगे ना तो किचन की एक लुक आ जाएगी, ऐसे इनको ना छोड़ें। तो वही मैं फिर कहती हूँ चलो ठीक है, हम लगवा लेंगे ना। मेरा ये कोशिश है कि चलो कुछ ही दिनों में मैं लगवा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे किचन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया था। चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया था, विंडो भी साफ़ कर दी थी। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मैं ये कोशिश करती हूँ साथ साथ कर दिया करूँ, ताकि सुकून मिल जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किचन में जब भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरा ये मस्ट होता है कि मुझे रूम में याद ना रहे या मुझे कहीं भी याद ना रहे, लेकिन किचन में आते ही मुझे पानी याद आ जाता है कि मैंने पानी पीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं डेली के 10 से 12 गिलास पानी पी लेती हूँ गर्मियों में ना, लेकिन सर्दियों में कम ही हो जाता है, बंदा पानी नहीं पी सकता। तो ये जी गर्मियों की रूटीन मेरी कुछ इस तरीके से बनी हुई है रात की। और उसके बाद जी मैं भी यहाँ पे फ्रेश हो गई थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, आप अपने बच्चों के अंदर भी आदत डालें कि रात के टाइम फ्रेश होकर नाइट ड्रेस पहने, अच्छे कपड़े पहने, ब्रश करें। और इनकी आप अपने बच्चों के अंदर ये जो आदतें आप खुद करेंगे ना, तो बच्चे भी आपको सीखेंगे कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, वो ब्रश कर रहे हैं, वो वज़ू करके सोते हैं या नहीं सोते। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को दुआएं रात को सोने से पहले सारी दुआएं याद करवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि मैं अपने बेटे को ये बताती हूँ कि आपने ये वाली आयत पढ़नी है, ये वाली सूरत पढ़नी है, तो आपने फिर सोना है। अच्छा, मैं सूरत तौबा की आखिरी 7 आयत जो है ना, आखिरी आयत पढ़ती हूँ 7 दफ़ा, तो वो मैंने अपने बेटे को भी याद करवा दी हुई हैं। तो कोशिश करें आप भी अपने बच्चों को ये हिफाजत वाली जितनी भी दुआएं होती हैं, आयतल कुर्सी होती है, ये याद करवा के बोला करें, पढ़ के सोया करें।
तो यहाँ पे मैं इस साइड पे आई थी तो पेटी के ऊपर कुछ पानी वाली बोतलें सारी ऐसे ही पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा पेटी मैस हुई हुई थी। मैं जब भी साफ़ करती हूँ ना, हमारी पेटी के ऊपर जो है ना बहुत जल्दी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। जूस वाली मशीन थी, ये निकाली हुई थी, इसमें हमने कल शेक बनाया हुआ था और उसके बाद ये बोतलें पानी वाली थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बेटे को बोला जल्दी से आओ ब्रश करो, क्योंकि सोने का टाइम था, तकरीबन 10 हो गए हुए थे रात के। तो फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आके ब्रश करो। कहता ठीक है मम्मा मैं करता हूँ। ज़ाहिर है बच्चों को आप कोई ना कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चा करता है ना। उसके बाद जी बस अब चलते हैं, मैं भी ब्रश करूँगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना अपना वॉशरूम साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ये सिंक साफ़ किया है, सारा वॉशरूम धोया और बहुत साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन लग रहा था। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ना ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया था, मुझे बहुत पसंद आ गया था, बहुत ज़्यादा। और ये अब मैं आप लोगों को बताऊँ, पता नहीं कब स्टिच करवाऊँगी, लेकिन मैंने मंगवा लिया है। जब मैं देखती हूँ ना कहीं पे सेल लगी हुई है या मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं कोशिश करके मंगवा लेती होती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अपना ब्लैक कलर का ड्रेस मंगवाया है। बिलीव मी यार, कसम से ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और ये 2 पीस था, ये मुझे 1300 रुपये का ड्रेस था और 300 शायद डीसी दी थी, तो ये मुझे 1600 रुपये का पड़ा था। यकीन करें मुझे ये इतना प्यारा लगा था ना उस टाइम लाइव में, जब मैं देख रही थी फेसबुक पे किसी पेज पे। और आप लोग मुझे बोलेंगे अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ना कुछ दिन पहले जहाँ से मैंने अपने बेटे के कपड़े मंगवाए थे ना, वो नंबर मैंने कमेंट में किया था। किसी ने मेरे से मांगा था कि आप उनका नंबर दे दें। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनको फ़ोन करके प्रॉपर तंग किया है बहुत ज़्यादा। जो आपने ड्रेस उनको दिया है वही हमें चाहिए, आप अच्छा नहीं करती, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि मैं किसी का नंबर भी नहीं दूँगी आज के बाद, जब तक कोई बंदा मुझे खुद नहीं बोलेगा। और मैं किसी का लिंक भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग पता नहीं क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो आपने पकीज़ा को ड्रेस दिया है वो ही हमें दें। तो यार वो कैसे आपको अरेंज करके दें। तो वो किसी को ना कोई ड्रेस पसंद आ गया हुआ था, उन्होंने बहुत उनको तंग किया, फिर उन्होंने शायद पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। तो मैं तो इस मामले में पढ़ती भी नहीं हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितने भी ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे अगले साल के सूट हैं। अल्लाह मुझे नसीब करे। ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब मेरे पैसे थोड़े से बच जाते हैं ना, तो मैं एक एक सूट लेके रख लेती हूँ। मैं बेशक सिलाई करवाऊँ, 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन मैं सूट ले लेती होती हूँ। उसके बाद जी ये थी जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे आपकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, शाइस्ता है, आमना परवीन है और काफ़ी सारी बहनें हैं। उसके बाद सुमेरा हैं, उनका नाम असगर अमान है लेकिन वो सुमेरा हैं। वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। तो चले जी, आज की वीडियो इतनी थी बस। मैं ये जितने भी कपड़े हैं इनको भी मैंने टेलर को देना था, लेकिन बस सिलाई की वजह से नहीं मैं देती, क्योंकि मुझे कपड़ों की स्टिच करने बिल्कुल भी नहीं आते। तो जब मेरे पास कपड़ों की सही सिलाई हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं इन सबको ना सिलाई करवा लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे हो सकता है हम ये वाले कपड़े पहने। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए। इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो बना के लेकर आऊँगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।